हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है दर्द भरा हुआ, क्योंकि राजाओं महलों में जन्म लिया, राजा के सुकुमार हुए। सुकुमार मतलब अत्यंत कोमलता में पले बढ़े राजा, नौकर चाकर सब थे, और उनको वन का रास्ता दिखा दिया गया कि नंगे पैर कठोर भूमि पर कैसे पैदल चल रहे हैं। उसमें सुकुमारी सीता वो भी चल रही हैं उनके पीछे पीछे, और कितना कठिन समय है कि ये सोच के देखे, कोई एक दिन चलना मुश्किल, थोड़ी दूर चलना मुश्किल, वो 14 साल के लिए निकले हैं और नंगे पैर चल रहे हैं। चलते चलते वो भरद्वाज जी के आश्रम पहुँचे हैं। वहाँ से वो विदा मांगकर आगे बढ़ते हैं तो रास्ता पूछते हैं, तो अपने 4 शिष्यों को कर देते हैं राम जी के साथ रास्ता बताने के लिए। वो रास्ता बताते हैं, आगे बढ़ के चले जा रहे हैं। सरयू नदी में स्नान किया है, ऐसे करके वो आगे चलते चले जा रहे हैं। निषाद राज भी उनके साथ हैं। फिर वो निषाद राज से बार बार कहते हैं कि आप लौट जाइए। निषाद राज लौटने को नहीं तैयार हैं। बहुत कहने पर निषाद राज लौटते हैं और वो चलते चले जा रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएं। फिर थोड़ा रास्ता बताने के बाद वो चारों बटुक जो हैं वो लौट आते हैं अपने आश्रम। और ये जिधर गांव के किनारे होके चलते हैं, सब गांव के नर नारी दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए कि कितने सुंदर है। उनको ये लगता है कि ये हमारे सामने ही बैठे रहें। उनसे कहते हैं थोड़ा पेड़ की छाया है, बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। ऐसे कहकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। विदा किए बट विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम से सुंदरताई, देखी करहीं निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ जो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, वह अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसई मन माही, नाऊ नाऊ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन मोह बय बिर दिवसयाने, तिन करी जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीन समय सुनाई, बनई चले फितु आये सुपाई। सुन सविषाद सकल पछताई, रानी राय की इन बलनाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते अवसर एकता पसुआवा, तेज पुंज लघु बेस सुहावा। कवि लिखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी सब अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। पर्यो दंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता।
राम स प्रेम पुलगे उरुलावा परम रंग जन पार सुपावा मनो प्रेम परमानथ दो मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। तब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लगन पायन सोई लागा लीन उठाई उमग अनुरागा पुनिसी चरण दूर धरि सीसा जनन जानि शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही मिलो मुदित लखी राम सने ही पियत नयन पुट रूप पीयूषा मुदित सुहासन पाए जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते फिर तुम आतु कहाँ सकी कैसे जिन पठये बन बालक ऐसे राम लखन से स्वरूप निहारी हुई सने विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेजा है। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही तब रघुबीर अनेक विधि सकई सिवा सिखावन दीन राम रजाय सुशीस धरे भवन गवन ते कीन कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागु को अपने अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी जमुनई कीन प्रणाम बहोरी चले ससीय मुदित दो भाई रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलई मगमत जाता कहाँ से प्रेम देख दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देख सोचवत हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनके प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलो पाया दे पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाई अगम पंथ गिर कानन वारी ते माँ सात नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है कि करी के हरिबन जाई न जोई हम संग चलें जो आय सोई जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। यही विधि पूछे प्रेम बस पुलक जात जल नयन कृपा सिंधु फेर ही नहीं कई विनीत मृदु बहन। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसाई मगमाई तिनई नागसुर नगर सियाई के सुकृति के गरीब बसाए धन्य पुण्य सम पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने इस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचरण चल जाही तिन समान अमरावती नाही पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिनय सराही सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं रामई सीता लखन सहित घनश्यामई जे सरित राम वगामई तिनई देव सरित सराहई। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी दर्शन करते हैं जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं।
जेई तरु तर प्रभु बैठे जाई, करई कलब तरु तासु बढ़ाई, परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों का रज स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, छा करई गन विबुध गन, बरसई सुमन सिहाई, देखत गिरिबन बिहग मृग, राम चले मग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सियाते हैं, परंतु पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।